Dear children, how are you all? I hope all are fine. Due to coronavirus, we are here to take your online class. I am Neeraj ma'am from St. Mary's Rangina. I am going to teach class 3rd Hindi first. Now I am introducing about this book. This is the cover page of your book, class 3rd Rachna Prasoon, published by Christian Publication. Now here you can see your index, Vishay Suchi. You can see here are 19 chapters in your book. So now first chapter is भाषा और व्याकरण. इसे इंग्लिश में लैंग्वेज और ग्रामर भी कहते हैं. सबसे पहले बच्चों हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे. क्लियर? देखिए यहाँ पर कितनी सारी पिक्चर्स दी हुई है. यहाँ पर एक बॉय दूसरे बॉय से फ़ोन पे बात कर रहा है. दिख रहा है आप लोगों को? श्याम ने अपने मित्र से पूछा, यानी इसमें एक बॉय का नाम क्या है? श्याम है और दूसरे बॉय का नाम है राम. राम, क्या तुम शाम को पार्क में खेलोगे? राम ने कहा, हाँ मित्र, मैं खेलूँगा. सेकंड पिक्चर में आप देखिए, दादी माँ ने सोहन को उपहार दिया. सोहन ने दादी माँ को धन्यवाद कहा. ओके, तो बच्चों आपने ऊपर लिखे वाक्यों को पढ़ा और देखा कि एक के द्वारा कही गई बात दूसरे ने समझी. मीन्स एक ने अपनी बात को कहा, दूसरे ने उसे अच्छे से समझकर उसका भी उत्तर दिया. यहाँ पे एक दूसरे की बात से एक दूसरे को उपहार भी दिए गए. तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट पिक्चर में है कि रोहन अपने भाई को पत्र लिख रहा है. तो रोहन ने जो लिखा है उसे उसका भाई पढ़कर जानेगा. तो हमें यहाँ पे ये बात समझनी है बच्चों कि यहाँ पर कुछ भाषाएं तो मौखिक रूप से बोलकर कही जा रही हैं, है ना, और कुछ बातें लिखित रूप में बोलकर बताई जा रही हैं. तो यहाँ पर ये सब हम भाषा के द्वारा सीखते हैं. तो बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. मीन्स हम लोग इस समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो उसे विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर करना पड़ता है. यानी हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम लोग एक दूसरे से डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, तो हमें कुछ बोलना पड़ता है. उसे कैसे पता चलेगा कि हमें कुछ चाहिए? जब तक हम जाकर किसी दूसरे से कहेंगे नहीं तो हमें उसे अपनी बात स्पष्ट करनी नहीं आएगी. तो जैसे मान लीजिए आप लोग क्लास में रहते हो, आपको इरेजर की पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोग किससे मांगते हो? अपने फ्रेंड से मांगते हो ना. तो आप लोग उसको अपनी बात समझाते हो, बोलकर बताते हो कि फ्रेंड मुझे आप अपनी ये चीज़ दे दीजिए, कहते हो ना. तो ये हम कैसे करते हैं? भाषा के माध्यम से करते हैं. पशु पक्षी भी अपनी मन की बात विभिन्न ध्वनियों में एक दूसरे तक पहुंचाते हैं. आप लोगों ने देखा होगा ना, जब डॉगी भी बोलता है उसकी साउंड अलग होती है, कोयल है कोयल की अलग होती है, ठीक है ना. मीन्स जानवरों की आवाज़ भी होती है अलग अलग, जो अपनी बात को एक दूसरे से करते हैं. और हम मनुष्य, हम जो इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग अपनी बात अलग ढंग से करते हैं. तो अब हम लोगों ने ये जाना कि सभी जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, सब लोगों की अपनी एक बोलने की भाषा होती है, एक तरीका होता है, एक मेथड होता है. ओके, तो हम कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है या वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने मन के विचारों को प्रकट करता है और दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझता भी है. नाउ पेज नंबर 6, भाषा के प्रकार. मनुष्य इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है. भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उसने 2 विधियों को अपनाया है, लिखकर और बोलकर. यहाँ पर आप देखेंगे भाषा के 2 रूप बताए गए हैं. नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित. मौखिक हमने आपको बताया कि बोलना तथा सुनना भाषा का प्रथम प्राचीनतम रूप है. यानी पहले, अब तो हम लिखते भी हैं, लेकिन उससे पहले आदि मानव रहते थे बच्चों यहाँ पर. तो वो लोग अपनी बातों को केवल एक बोलकर और सुनकर ही व्यक्त करते थे. तो जो कुछ हम बोलते हैं, सुनते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं. नानी जी का कहानी सुनाना भी तो मौखिक भाषा में आता है. सुनाती है ना सबकी नानी कहानियाँ. ओके, बातें करना, टीवी देखना, गाने सुनना, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं. अब आते हैं लिखित भाषा में. जब मनुष्य को भाषा के मौखिक रूप से अपने ज्ञान और अनुभवों को याद रखना कठिन हो गया, तब उसे भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी. यानी कि बच्चों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सारी बातें बोलकर नहीं रख सकते याद, तो हमें कुछ बातें लिखनी भी पड़ती हैं.
तभी तो टीचर आप लोगों से कहती है कि आप लोग जब क्वेश्चन आंसर लर्न करते हो तो आप उसको लिख लिख कर देखो, कहती है ना, क्योंकि लिखा हुआ कभी भी इंसान नहीं भूलता। इसलिए जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। दूर बैठे व्यक्तियों तक हम अपने विचारों को लिखकर पत्र के द्वारा या ईमेल के द्वारा ही तो पहुंचाते हैं। भाषा के इस माध्यम से हम लिखकर या पढ़कर विचारों को समझा और समझ भी सकते हैं। इसे ही भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। लिपि। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमने भाषा पढ़ ली, अब ये लिपि क्या होता है। प्यारे बच्चों, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, जैसे हम इंग्लिश अलग कर्सिव वे में लिखते हैं ना, वैसे ही हिंदी का भी अलग तरीका होता है। मीन्स हर एक भाषा को लिखने का अलग तरीका होता है, मेथड होता है, तो उसे ही हम लिपि कहते हैं। वैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि एक ही है, वो है देवनागरी लिपि। अब व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। मीन्स बच्चों, मान लीजिए अगर हमें कोई बात किसी से कहनी है तो हम डायरेक्ट उसको बहुत प्यारे ढंग से कहेंगे। अगर हम जाकर गुस्से में बोलेंगे तो वो बात तो वो नहीं मानेगा। तो व्याकरण हमें यही बात सिखाता है कि उसके कुछ नियम हैं, हमें उन्हीं नियमों को चलकर मानकर ये बात तय करनी होती है कि हमें उनको अपनाकर एक अपनी बात को सुस्पष्ट तरीके से कैसे कहना है। अब है व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 शब्द, नंबर 3 वाक्य। अब वर्ण क्या होता है? यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है बच्चों। इसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते। मीन्स एक ही वर्ण होता है। जैसे कै खे गे घे घे आपने पढ़ा होगा ना, वैसे ही ये भाषा जो है हमारी वर्ण भी अंतर्गत आता है। अब है शब्द। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्ण से जहाँ एक शब्द से 2-2 3-3 शब्द जोड़कर मिलाते हैं वो शब्द बन जाते हैं। जैसे कै मैं ले कमल, गै गहने गगन, विद्यालय विद्यालय। वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जब हम शब्दों का बड़ा रूप बना लेते हैं, उनको और ज़्यादा जोड़ जोड़ कर कुछ बनाते हैं तो वो वाक्य का रूप ले लेते हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। क्लियर? हमें गुरुजनों का आदर करना चाहिए, यानी हमें गुरुजनों का आदर करना चाहिए, बन गया हमारा वाक्य। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। इसे राजभाषा का गौरव 14 सितंबर सन 1949 को प्राप्त हुआ। यानी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कब बनी बच्चों? 14 सितंबर को। राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा क्या होती है हम ये समझेंगे। किसी देश में जो भाषा अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, ये समझी जाती है, उसे उस देश की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाता है। जैसे हम लोग भारत में रहते हैं, यहाँ पर हिंदी ज़्यादा बोली जाती है तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या घोषित कर दी गई? हिंदी। अब मातृभाषा। जिस भाषा से बच्चा सर्वप्रथम परिचित होता है और समझता है या बोलता है उसे मातृभाषा कहते हैं। मीन्स जो घर में रहकर बच्चा सबसे पहले जिस भाषा में शब्द सीखता है तो वो उसकी मातृभाषा बन जाती है। अब यहाँ पे बच्चों आपको ये याद करना है, जैसे ये है एक तरफ भाषाएं हैं, एक तरफ लिपियाँ हैं। अब आपको हिंदी है, हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, संस्कृत देवनागरी, अरबी अरबी, रूसी की लिपि रूसी। तो बच्चों ये ध्यान रखिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और अंग्रेजी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। यहाँ पर कुछ अब स्मरण रखने योग्य बिंदु हैं कि विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। नेक्स्ट, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक लिखित। नेक्स्ट, भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग बताए हैं हमने आपको, वर्ण, शब्द और वाक्य। नेक्स्ट लास्ट, हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेन दोनों करा दिया है। नाउ इट्स टाइम टू गिव यू होमवर्क। आपको करना क्या है, आप पेज नंबर 9 ओपन कीजिए। यहाँ पर है रचनात्मक गतिविधियाँ। इट इज़ योर होमवर्क। आपको ये जो लिखा हुआ है नीचे भाषाएं तथा लिपियाँ मिला दी गई हैं, आप उन्हें पहचान कर उनके सही स्थान पर लिखिए। मीन्स
आपको ये येलो कलर में यहाँ पर रोमन, पंजाबी, उर्दू, देवनागरी, संस्कृत, गुरुमुखी, अंग्रेजी, फारसी ये भाषाएं और लिपियाँ मिलाकर दे दी गई हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक तरफ भाषाएं का कॉलम है, एक तरफ लिपियाँ का कॉलम है। तो आपको इनमें से 4 भाषाएं छाट कर इधर लिखनी है और सेम उन्हीं की लिपियाँ आपको लिपियों के कॉलम में लिखनी है। इसकी हेल्प के लिए आप लोग देख सकते हैं कि पेज नंबर 7 में मैंने आपको जब ये चैप्टर एक्सप्लेन किया है, आप इसमें से देखकर भी हेल्प ले सकते हैं। तो क्लास आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज सारा वर्क करा दूँगी। ओके, सो टिल देन रिवाइज योर चैप्टर, डू योर स्टडी वेल एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।